हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस लेक्चर में हम टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स का। तो हमने देखा है कि जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, जैसे किसी भी एम्पलीफायर की एक स्टेज को यदि हम यूज करें तो ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सफिशिएंट नहीं होता कि रिक्वायर्ड एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए हमने देखा कि एक से ज्यादा स्टेजेस को हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है या ये कैस्केडेड एम्पलीफायर है। ये जो कैस्केडिंग है, जहां पे एक स्टेज से दूसरी स्टेज को हम कनेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। तो जब हम दो स्टेजेस को यहां पर कैस्केडिंग करेंगे, इनको मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाएंगे, तो इसके बीच में हमें एक कपलिंग नेटवर्क को यूज करना होता है, जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज को कनेक्ट करता है। तो यहां पे लिखा है कैस्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर्स नीड कपलिंग स्कीम। यहां पर हम एक कपलिंग स्कीम यूज करते हैं। तो ये कपलिंग स्कीम हमें इस तरह से यूज करनी है, ये नेटवर्क हमें इस तरह से यूज करना है कि जो हमारा सिग्नल यहां से ट्रांसफर होगा, यहां से एम्पलीफायर का मतलब है कि वो एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और यहां पे हमें इस तरह से एम्पलीफाइड फॉर्म मिलती है। तो ये सिग्नल जब फर्स्ट स्टेज यहां पे इसको एम्पलीफाई करेगी, तो ये नेटवर्क इस तरह से होना चाहिए कि जो सिग्नल है हमारा, उसका यहां पे लॉस नहीं होना चाहिए, मिनिमम लॉस हो, ताकि मैक्सिमम सिग्नल को हम आउटपुट में दे सकें, उसका एम्पलीफिकेशन कर सकें। दूसरा क्या रहता है कि ये जो कपलिंग नेटवर्क है, ये क्या करेगा, जो भी ये एम्पलीफायर है, इसकी जो डीसी बायसिंग हम करते हैं, इसकी डीसी बायसिंग हम करते हैं एम्पलीफायर की यहां पर, इसी तरह से इसकी एम्पलीफायर की यहां पर डीसी बायसिंग है। तो दोनों की जो डीसी बायसिंग है वो इंटरमिक्स नहीं होनी चाहिए यहां पर। तो ये डीसी बायसिंग के लिए आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, जो भी कपलिंग नेटवर्क हम यहां पे यूज करेंगे। इसके अलावा ये क्या करता है, जो भी कपलिंग नेटवर्क यहां पे यूज करेंगे, वो इस स्टेज के लिए लोड इंपीडेंस का काम भी करता है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, उसके लिए ये लोड इंपीडेंस का काम भी करता है। तो नेटवर्क को, जो कपलिंग नेटवर्क हम यूज करेंगे, उसको हमें इस तरह से यूज करना है कि वो हमारी डीसी बायसिंग को आइसोलेट कर सके और यहां पे मिनिमम सिग्नल का लॉस हो, ताकि मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन हमें यहां पे आउटपुट में मिल सके। तो इस कपलिंग नेटवर्क के लिए हम तीन टाइप के स्कीम्स को, तीन टाइप की कपलिंग को यूज करते हैं। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, या इसको आरसी कपलिंग भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग को आरसी कपलिंग भी कहते हैं, जो बहुत ही फेमस है, जो वाइडली यूज होती है। सेकंड इज ट्रांसफार्मर कपलिंग है, जिसमें हम आइसोलेशन के लिए, कपलिंग के लिए एक ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। और थर्ड है डायरेक्ट कपलिंग, जिसमें हम दोनों टाइप के एम्पलीफायर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग कपलिंग स्कीम हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्कीम हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, जिसके अकॉर्डिंगली हम टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बनाएंगे। तो देखते हैं टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ये टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। यदि इसमें हम देखें तो यहां पर एक ट्रांजिस्टर Q1 है और इसकी सर्किटरी हमने यूज कर रखी है यहां पर, और इसी तरह से ट्रांजिस्टर Q2 है, जो सेकेंड स्टेज को फॉर्म कर रहा है यहां पर। ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की सेकेंड स्टेज है, ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की फर्स्ट स्टेज है। तो यहां पर दो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यहां पे हमने यूज कर रखे हैं। यदि इसकी वर्किंग सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की आपने नहीं देखी है, तो यहां पे ऊपर आइकन आएगा अभी, तो उसको आप क्लिक करके इजीली उसको चेक कर सकते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से है। तो ये फर्स्ट स्टेज यहां पर फॉर्म है और ये सेकेंड स्टेज यहां पर है। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर में हमें पता है कि जो R1, R2 और RE है, इनको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड। और ये CE जो है, ये बाईपास कैपेसिटर होता है। यहां पर जो CC हमने यूज कर रखा है, ये कपलिंग कैपेसिटर है। इसी तरह से इस सेकेंड स्टेज की R1, R2 और RE ये क्या है, बायसिंग के लिए यूज कर रखे हमने, जिसको हम वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड कहते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया है। ये जो कैपेसिटर यहां पे लगा रखा है CE, इसको बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं।
बाईपास कैपेसिटर इसको क्यों बोलते हैं कि यहां पर जो भी सिग्नल डेवलप होता है, यदि ये बाईपास कैपेसिटर नहीं हो तो वो इसके साथ करंट मल्टीप्लाई करके यहां पर वोल्टेज जो डेवलप होगी इसकी ओवरऑल वोल्टेज को कम कर देता है। इसलिए ये करंट यहां से बाईपास होने के लिए हमने बाईपास कैपेसिटर लगा रखा है ताकि यहां पर वोल्टेज डेवलप ना हो। ठीक है, तो अब इसमें वर्किंग क्या है इसकी कि यहां से हम एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं जो Vs है यहां पर, उसके बाद ये Q1 उसको एम्पलीफाई करता है और इस RC के थ्रू हमें आउटपुट मिलती है। यहां पर ये जो आउटपुट है इसको कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू नेक्स्ट स्टेज के बेस पे यहां पे अप्लाई कर रखा है हमने। तो यहां पर ये आउटपुट रेजिस्टेंस R है और ये कपलिंग कैपेसिटर C है, इसलिए इसको RC कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं या RC कपलिंग बोलते हैं। हमें पता है कि जो एक ट्रांजिस्टर है वो हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। ये जैसे यहां पर हम पॉजिटिव हाफ ऊपर है तो यहां पर जो आउटपुट आपको मिलेगी वो नेगेटिव हाफ और पॉजिटिव हाफ इस तरह से मिलेगी। मतलब कि जो एक ट्रांजिस्टर है वो आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहां पे सिग्नल हमें मिलता है। उसके बाद ये 180 का देगा तो हमें यहां पर आउटपुट में क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 360 का फेज शिफ्ट मिलेगा और इस तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है जो एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है। तो ये कपलिंग कैपेसिटर जो यूज कर रखा है यहां पर, ये क्यों यूज किया है हमने, एक तो ये क्या करता है कि यहां पर जो बायसिंग है हमारी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। जो कैपेसिटर है एसी को पास करता है इजीली एंड ब्लॉक्स द डीसी। तो यहां पर ये जो कपलिंग कैपेसिटर लगा रखा है या इसके स्टार्टिंग में भी यहां पे लगा रखा है हमने, इसके एंड पे भी यहां पे लगा रखा है कपलिंग कैपेसिटर। तो ये कपलिंग कैपेसिटर क्या करेगा, एक तो यहां से जो हमें एसी सिग्नल है इस एसी सिग्नल को पास करेगा यहां पर इसके बेस तक। दूसरा क्या करेगा कि इसकी जो डीसी बायसिंग है यहां पर उसको ना तो इस साइड में इंटरमिक्स होने देगा ना सेकंड स्टेज में मिक्स होने देगा। इट मींस कि इसकी डीसी बायसिंग जो है वो इंटैक्ट रहती है, आइसोलेट कर देता है इसको डीसी बायसिंग को, तो ब्लॉक करता है डीसी को। और उसी तरह से यहां पर जो एसी सिग्नल डेवलप होगा इस आरसी के अकॉर्डिंगली वो इस कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पास होता हुआ इसके बेस पर जाता है और इसके बाद हमें यहां से लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसके थ्रू हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलती है। तो इस तरह से कपलिंग कैपेसिटर का जो काम है वो यहां पे क्या है कि ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है, इसलिए इसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं और कपलिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। तो ये टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है जो मोस्ट वाइडली यूज होता है एप्लीकेशंस के अंदर। जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है वो हम यूज करते हैं जितने भी ऑडियो एम्पलीफायर्स हैं। ऑडियो एम्पलीफायर जो भी एम्पलीफिकेशन की फर्स्ट स्टेज है, जैसे टेप रिकॉर्डर्स के अंदर है, कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, कोई स्टीरियो है, कोई टीवी है, जहां पर भी हम फर्स्ट स्टेज जो यूज करते हैं वो इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को हम यूज करते हैं। तो यहां पे हमने दो स्टेज यूज कर रखी हैं, एक स्टेज यहां पर है और दूसरी स्टेज यहां पर है। तो जो ओवरऑल गेन हमें मिलेगा A इज इक्वल टू वो क्या मिलेगा, A1 मल्टीप्लाइड बाई A2। लेकिन प्रैक्टिकली जो गेन है हमारा वो इस A से स्लाइटली कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि यहां पर हमने जो कैपेसिटर यूज कर रखा है इसकी कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है कि जैसे रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, अपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट, और यदि उसके अक्रॉस हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज डेवलप होती है, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उस रेजिस्टेंस के अंदर। इसी तरह से जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है जिसको हम XC से डिनोट करते हैं, और ये XC जो है वो 1/2 पाई FC के बराबर होती है। यहां पर इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है कि जैसे रेजिस्टेंस होती है उसी तरह से ये कैपेसिटर के लिए होती है। इसके थ्रू जब करंट फ्लो करता है वो डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस के ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि यहां पर हम लो फ्रीक्वेंसी रखेंगे, लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी की। तो इसलिए ये जो एम्पलीफायर है लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये क्या करता है,
रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इस तरह से लो फ्रीक्वेंसी जब होंगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अकॉर्डिंगली यहां पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिससे हमारा जो गेन है वो इस ए से प्रैक्टिकली कम रहेगा और ओवरऑल गेन इसका क्या रहेगा, दोनों जो स्टेजेस हैं उनके गेन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इस एम्पलीफायर की देखते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस है कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका वो अच्छा है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। जो हमारी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की जो रेंज है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज जिसको कहते हैं, वहां पे इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है वहां पे इसका कांस्टेंट गेन रहता है। तो सेकंड इसकी एडवांटेजेस क्या है कि इसकी जो कॉस्ट है वो लो है, क्योंकि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का नेटवर्क यूज होता है। तीसरा क्या है कि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी के जो एम्पलीफायर्स हैं उनके लिए। तो ये वाइडली यूज होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर लोडिंग इफेक्ट है इनपुट रेजिस्टेंस का। जो सब्सिक्वेंट स्टेजेस हैं, जैसे हमने ये स्टेज आगे कनेक्ट कर रखी है, तो ये लोडिंग इफेक्ट इसका रहता है फर्स्ट स्टेज के ऊपर जब हमारा सिग्नल ट्रांसफर रहता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है कि इसके अंदर हम लार्जर पावर को, बड़ी पावर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इंपीडेंस जो मैचिंग है वो पुअर है। इंपीडेंस मैचिंग उतनी अच्छी नहीं है हाई पावर को ट्रांसफर करने के लिए। तो इंपीडेंस मैचिंग इसकी पुअर है उनके लिए। तो ये दो इसकी डिसएडवांटेज हैं। वैसे इसको मोस्ट वाइडली यूज करते हैं हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को। तो ये था 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और जो भी कपलिंग स्कीम्स थी वो हमने डिस्कस की इसमें कि उनको क्यों यूज करते हैं हम। तो ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके लिए यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।